तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने ओपन एंड क्लोज स्फीयर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं। तो बच्चे उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझनी होगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास लिमिट पॉइंट, और बच्चे पेपर में ये डेफिनेशन पूछी ही जाएगी, तो इसको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। तो बच्चे डेफिनेशन है आपके पास लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत बिंदु या सीमा बिंदु। तो बच्चे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या देंगे हम? तो सबसे पहले इसमें लिखें लेट x, d बी अ मीट्रिक स्पेस। क्वेश्चन में x, d क्या दिया हुआ है बच्चे? मीट्रिक स्पेस। लेट a बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x। a कोई नॉन वॉइड सबसेट है, किसका? x का। तो नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x, देन x इज कॉल्ड, किसी x पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे, किस सेट का? a सेट का। देन x इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ a, लिमिट पॉइंट ऑफ a इफ, तो x कोई भी पॉइंट है जो कैपिटल X के अंदर होगा, उसको अगर a का लिमिट पॉइंट बोलना है तो बच्चे कब बोलेंगे? इफ ईच ओपन स्फीयर centered at x contained at least one point, at least को हिंदी में बोलते हैं कम से कम। मैं पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझाऊंगा बच्चे, एक बार नोट कर लो। एट लीस्ट, कंटेन्ड एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। और इस लाइन का जो मतलब निकला है वो निकला है बच्चे मैथमेटिकल टर्म्स में ए इंटरसेक्शन, ये करली ब्रेसेस का साइन है, एस एक्स कोमा आर, यानी ये चीज एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। करली ब्रेसेस का मतलब अंदर जो भी चीजें हैं वो एक सेट बन रहा है, एक एलिमेंट्स का कलेक्शन बन रहा है। माइनस एक्स, फिर करली ब्रेसेस, नॉट इक्वल टू 5। बच्चे जिन बच्चों ने ना ये डेफिनेशन समझ ली, समझ लो आगे वाली दोनों थ्योरम तो उनको समझ आनी ही आनी है। और पेपर के अंदर यहाँ से, यानी आज वाली वीडियो में पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। तो बच्चे बड़े केयरफुली इसको पढ़ना। तो मैं बड़े आराम से समझाता हूँ इस डेफिनेशन को। x, d क्वेश्चन में क्या है? मीट्रिक स्पेस। a क्या है बच्चे? नॉन वॉइड सबसेट। तो हमने इतना पढ़कर एक डायग्राम बना लिया, हमने कोई x, d तो मीट्रिक स्पेस बना लिया, ये x, d कोई मीट्रिक स्पेस हो गया। a कोई नॉन वॉइड सबसेट बनाना है तो a कोई नॉन वॉइड सबसेट बना दिया, ये लो जी। a कोई नॉन वॉइड सबसेट है x का, तो कहता किसी x पॉइंट को अगर तुम्हें लिमिट पॉइंट बोलना है, किसका? a का। किसी x पॉइंट को a का अगर लिमिट पॉइंट बोलना है तो कब कहोगे? इफ ईच ओपन स्फीयर, ये e है बच्चे, इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x, यानी x को सेंटर मानकर जितने भी ओपन स्फीयर खींचोगे, उन ओपन स्फीयर में से कंटेन्ड एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a। देखो जो भी तुम x को सेंटर मानकर, देखो जिस x को तुम a का लिमिट पॉइंट बोल रहे हो, उस x को सेंटर मानकर जो भी ओपन स्फीयर ड्रॉ करोगे, वो कहता वो रखे एट लीस्ट, यानी कम से कम वन पॉइंट ऑफ a का कम से कम एक बिंदु जरूर रखे, अदर देन x, उस x पॉइंट को छोड़कर। तो देखो बच्चे ये चीज तुम्हें ये लाइन को समझाने में मदद करेगी, तो ध्यान से सुनना। ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x को सेंटर मानकर फिर जितने भी ओपन स्फीयर ड्रॉ करोगे, कंटेन्ड एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a, ये बंदा कम से कम a का एक पॉइंट जरूर रखे, अदर देन x को छोड़कर। तो मैंने क्या किया, इस ओपन स्फीयर में से उस x, अदर देन x का मतलब x को घटा दो, इस ओपन स्फीयर की कलेक्शन में से x को घटा दो, और कहता फिर जो कलेक्शन बचेगी वो रखे एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ a। तो बाकी बची हुई चीज का अगर a से इंटरसेक्शन लें और उसमें कुछ ना कुछ a का पॉइंट बच जाए, एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी कम से कम एक पॉइंट बच जाए, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट जरूर आए, किसको छोड़कर? x को छोड़कर। यानी ये पूरी इंटरसेक्शन फाई के बराबर ना आए। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट।
अब हम कह रहे हैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, और वो कॉमन एलिमेंट किसका आ रहा है? ए का। क्यों? क्योंकि हम इसमें से x को घटा चुके हैं, और घटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका a से इंटरसेक्शन लेना है, और वो कहता उसका a से इंटरसेक्शन लेने पर उसमें कम से कम एक पॉइंट जरूर आना चाहिए। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन खाली नहीं आना चाहिए। अगर खाली नहीं आएगा तो ये x a का क्या कहलाएगा बच्चे? लिमिट पॉइंट। तो इसको ना मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं, उस लैंग्वेज में इसको पढ़ना सीख लो। x को सेंटर मानकर, पेपर में यही लिख कर आनी है, ये बात को समझने के लिए यहां लिख लेना अच्छे से। x को सेंटर मानकर खींचे गए ओपन स्फीयर में से x को घटाने के बाद बचे हुआ सेट का, इस बचे हुए सेट का किससे इंटरसेक्शन? ए सेट के साथ इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज, ये इंटरसेक्शन खाली नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन खाली ना हो। अगर नहीं आता, मतलब खाली नहीं आता, तो फिर हम कहेंगे ये x a का क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट। तब x को a का लिमिट पॉइंट बोलेंगे, a का लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो बच्चे ये लैंग्वेज जरूर लिख लेना, जिससे तुम्हें ये लिमिट पॉइंट हमेशा याद रह जाए। तो बच्चे x, d क्या है? मीट्रिक स्पेस। a क्या है? नॉन वॉइड सबसेट। किसी x को अगर a का लिमिट पॉइंट बनना है तो उस x को सेंटर मानकर जितने भी ओपन स्फीयर ड्रॉ करोगे, उन ओपन स्फीयर में से x को घटा दो। घटाने के बाद जो बचा हुआ सेट है उसका a से इंटरसेक्शन लो। अगर वो खाली नहीं है, यानी वो अगर नॉट इक्वल टू 5 देता है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये जो x है वो a का क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट। तो डायग्राम से समझते हैं। x, d एक मीट्रिक स्पेस है, a कोई नॉन वॉइड सबसेट है। एक बात बता दूं, जो x को तुम a का लिमिट पॉइंट बनाने जा रहे हो, वो x पॉइंट a सेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। तो मैं लिमिट पॉइंट में दोनों ही डायग्राम तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। पहले केस में मैं ना x नाम का पॉइंट बाहर ले रहा हूं। अब ये x नाम का पॉइंट बाहर दिख रहा है हमें a से। अगर इस x को a का लिमिट पॉइंट बनना है तो इस x से खींचा गया ओपन स्फीयर, तो इस x को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर दो। छोटा भी हो सकता था, कई सारे ओपन, क्योंकि उसने बोला ईच ओपन स्फीयर, कई सारे ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो। ओपन स्फीयर ड्रॉ किए। अब मान लो इस a के अंदर कई सारे पॉइंट्स दिखा देते हैं, x1, x2, कई सारे पॉइंट है, x3, x4, x5, x6, x7, x8, ऐसे करके कई सारे पॉइंट दिखा दिए। अब डेफिनेशन को लगाओ। x को सेंटर मानकर खींचा गया ओपन स्फीयर, x को सेंटर मानकर, ये x सेंटर का काम कर रहा है, थोड़ा सेंटर में ही दिखा देते हैं। अब ये सेंटर लग रहा है a से बाहर, ये x पॉइंट a सेट से बाहर है, और देखते हैं ये लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं। तो x को सेंटर मानकर खींचा गया ओपन स्फीयर, ये तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? sx, r में से x को घटा दो। तो बच्चे sx, r में पहले पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं। तो इस एग्जांपल में देखते हैं sx, r में पॉइंट क्या क्या दिख रहे हैं। खुद सेंटर तो होता ही है, उसके अलावा x4, x6, x7, ये तीन एलिमेंट हो रहे हैं, x4, x6 और x7। ये तो हो गए sx, r के अंदर पॉइंट। फिर वैल्यू निकालनी है sx, r में से x को घटा दो। तो बच्चे sx, r में से x को अगर घटा दें, तो इस कलेक्शन में से अगर x को घटा दें तो ये बचेगा, क्या बचेगा? x4, x6, x7। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, a सेट और देख लेते हैं। कैपिटल A सेट कितना दिखाई दे रहा है? x1, x2, x3, x4 भी A सेट में है और x5 भी है, तो ये सारे A के एलिमेंट हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इसका A के साथ क्या लो? इंटरसेक्शन। तो हमने लिया A इंटरसेक्शन sx, r माइनस x। लो मेरे साथ बच्चे, A में ये है और इस कलेक्शन में ये है। इसका इससे अगर इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज।
तो बच्चे जब इसका इससे इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन आ रहा है x4। इसका मतलब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेने पर वो खाली नहीं आ रहा, उसमें कम से कम एक एलिमेंट आ रहा है। और अगर कम से कम एक एलिमेंट आ रहा है यानी ये रिजल्ट नॉट इक्वल टू क्या आया है 5, और अगर नॉट इक्वल टू 5 आए तो ये x a का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, तो x बिल्कुल लिमिट पॉइंट बन रहा है किसका, a का। अब अगर तुम दिखाना चाहते हो कि x a का लिमिट पॉइंट ना हो तो तुम एक डायग्राम और बनाना, इस x4 को ना यहां ना लगाकर यहां लगा देना, और फिर जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो उस केस के अंदर आप कह सकते हो कि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो बच्चे इस केस में तुमने देखा कि x a सेट से बाहर था पर फिर भी वो a सेट का लिमिट पॉइंट बन गया। तो हम नोट लगाकर क्या लिख रहे हैं, लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। इस केस में x a का लिमिट पॉइंट है पर सेट से बाहर है। पर अब अगला एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें x जो है वो a का लिमिट पॉइंट होगा पर सेट के अंदर होगा। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है, और किसी भी चीज को लिमिट पॉइंट बनना है तो इस चीज का इंटरसेक्शन बस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। थ्योरमों के लिए सिर्फ तुम्हें ये डेफिनेशन का रट्टा मारना है बच्चे, अगर ये चीज नॉट इक्वल टू 5 तो x a का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। पोज करके जल्दी सी नोट करो, मैं दूसरा एग्जांपल बनाता हूं जिसमें x नाम का लिमिट पॉइंट सेट के अंदर दिखेगा तुम्हें, और फिर हम नोट लगा देंगे कि लिमिट पॉइंट अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है। तो मैं मिटो रहा हूं बच्चे, और यहीं पर एक एग्जांपल और बना देते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है। तो बच्चे उसके लिए अपनों ने x, d कोई मीट्रिक स्पेस बना दिया, a नाम का कोई नॉन वॉइड सबसेट बना दिया, x को सेंटर मानकर कोई ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, इसमें पॉइंट्स बना दिए x1, x2, x3, x4, x5। बस इनफ है इतना समझने के लिए। इतनी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एस एक्स कोमा आर। तो इस एग्जांपल में एस एक्स कोमा आर में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, खुद x, फिर x1, फिर x2, फिर x3। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एस एक्स कोमा आर में से x को क्या करना है, माइनस। इसमें से x को माइनस करोगे तो ये बचेगा, तो क्या बचेगा, x1, x2, x3। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ए सेट तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, x, x1, x2, x3, x, x1, x2, x3 और x4 और x5। इसका इस वाली कलेक्शन से इंटरसेक्शन लेना है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, a इंटरसेक्शन एस एक्स कोमा आर माइनस एक्स की वैल्यू। तो जब इसका इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन x1, x2, x3 तीन एलिमेंट आ रहे हैं, कहने का मतलब खाली नहीं आ रहा, इस चीज का इंटरसेक्शन खाली नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, और अगर खाली नहीं आ रहा तो x a का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट। तो इस केस में भी x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, लिमिट पॉइंट ऑफ a। और अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो इस वाले एग्जांपल में x तुम्हें a सेट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इससे ये साबित हो गया कि x लिमिट पॉइंट जो बनता है a का वो सेट के अंदर भी हो सकता है और सेट के बाहर भी। थ्योरम्स के लिए सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है, a इंटरसेक्शन एस एक्स कोमा आर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5। तो बच्चे नीचे नोट लगा के लिखते हैं नोट नंबर 1। तो ये मैं सारा मिटो रहा हूं और नोट लगाएं। नोट नंबर 1, लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है और सेट के बाहर भी। तो पहला नोट तो हमें यही लगाना है जिसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी। तो बच्चे नोट नंबर 1, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, सेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा दिया है बच्चे। तो ये बात आप याद रखेंगे कि लिमिट पॉइंट कहीं भी हो सकता है, अंदर और बाहर दोनों जगह। दूसरा नंबर नोट बच्चे जो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग समझने वाली बात है और थ्योरम्स में मैं बहुत बार यूज करूंगा, तो सेकंड नंबर नोट लगा रहा हूं। सपोज a इंटरसेक्शन एस एक्स कोमा आर माइनस एक्स अगर कुदरती इक्वल टू 5 आ जाता है तो इसका क्या सेंस है, इस लाइन का क्या मतलब है। नॉट इक्वल टू 5 होता है तो x a का लिमिट पॉइंट होता है।
अगर ये इक्वल टू 5 आ गया तो x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जब भी थ्योरम के अंदर ये रिजल्ट इक्वल टू 5 आ जाएगा तो इसका सेंस क्या होगा कि x a का फिर लिमिट पॉइंट नहीं है। और बच्चे सोचो, अगर ये चीज इक्वल टू 5 दे रही है तो x घटा चुके हैं, उसके बाद ही इंटरसेक्शन लिया है, तो इस लाइन को ये भी लिखा जा सकता है a इंटरसेक्शन s x, r आल्सो इक्वल टू 5। ये चीज भी इक्वल टू 5 है, तो इससे हम थ्योरम में नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे कि फिर इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी क्या है बच्चे 5, क्योंकि x को तो हमें छोड़ना ही है, डेफिनेशन में x को तो घटाना ही है, उसके बाद इनका इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ अगर आएगा तो x a का लिमिट पॉइंट होगा, और अगर ये खाली होगा तो फिर x a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो जस्ट ये लाइन का मतलब यही है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या आ रहा है 5, और अगर इंटरसेक्शन इनका 5 आता है तो x a का लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इससे ना दो रिजल्ट निकालूंगा मैं हमेशा। ये लाइन आने का मतलब थ्योरम में रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, ये भी और ये भी दोनों सेम लाइन नहीं है, तो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर इंटरसेक्शन खाली आ गया तो फिर वो a का लिमिट पॉइंट नहीं है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे, खुद सोचो, दो सेटों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो ये सेट किस में होगा। बच्चे मैं तुमसे अगर एक एग्जांपल पूछूं कि x के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, a सेट के अंदर एलिमेंट है मान लो 1 2, तो a डैश के अंदर क्या होंगे, जो a में एलिमेंट है उनको छोड़कर, a में अगर 1 2 है तो a डैश में क्या होंगे 3 4 5। और बच्चे तुम इस एग्जांपल से क्लियरली कह सकते हो a का और a डैश का इंटरसेक्शन हमेशा ही क्या होता है 5। कोई मर्जी एग्जांपल ले लो, a और a के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एलिमेंट a के पास होंगे वो कभी भी a डैश के पास नहीं होंगे। अब इस लाइन को ना इससे रिलेट करो, अगर थ्योरम के अंदर ये लाइन आ गई कि a का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 है, तो उससे एक कंक्लूजन तो ये निकल गया कि x लिमिट पॉइंट नहीं है a का, और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन 5 है, किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 है, तो ये जो दूसरी वाली चीज होती है वो a डैश में होती है, तो ये जो दूसरी वाली चीज है वो a डैश में होती है। तो आप यहां से एक कंक्लूजन क्या लिख सकते हो कि पक्की बात है फिर एस एक्स कोमा आर किस में बैठा होगा a डैश में, तभी तो इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5, क्योंकि 5 सिर्फ उन्हीं दो सेटों का इंटरसेक्शन आता है जिसमें से दूसरा बंदा a डैश में बैठा हो। क्योंकि देखो अगर थ्योरम में ये रिजल्ट आ गया तो इसका सेंस क्या है भाई, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कब कॉमन नहीं आएगा, जब ये चीज a डैश में बैठी होगी, क्योंकि a डैश में अगर ये चीज होगी तो a का और a डैश का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो बच्चे ये लाइन अगर नोट्स में थ्योरम में आई तो मैं यहां से फिर इस चीज को फिर सीधा किस में बिठा दूंगा a डैश में, क्योंकि यही बात बताती है कि दो सेटों का इंटरसेक्शन अगर खाली आ रहा है तो ये चीज पक्की बात है a के पास तो नहीं होगी, क्योंकि अगर ये a के पास होती फिर तो इनका इंटरसेक्शन खाली ना होता। अब इनका इंटरसेक्शन खाली आ रहा है तो पक्की बात है फिर ये चीज किस में रही होगी a डैश में। तो मैं इस लाइन से ये दो कंक्लूजन लिख सकता हूं, तो ये आप नोट के बारे में लगाकर लिख लें जिससे थ्योरमों में दिक्कत ना आए, वहां पर ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे चीज। तो बच्चे आप, मैं इसको मिटो रहा हूं, इसको पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो क्लोज सेट। अब आप कहोगे क्लोज सेट तो लिखवा रखा था, क्लोज सेट की मैंने उस दिन भी बोला था दो डेफिनेशन है, तो दोनों मैं एक साथ लिख देता हूं। पेपर में अगर क्लोज सेट की डेफिनेशन आए तो आप दोनों लिख कर आओगे। तो डेफिनेशन सुनो, लेट x कोमा डी, या इससे पहले चलो ये लिख लो, अब लिख ली तो हमने, x कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस, लेट a बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x, a कोई नॉन वॉइड सबसेट है किसका x का, तो a बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x, देन a इज कॉल्ड क्लोज सेट। a को अगर आपको क्या बोलना है क्लोज सेट, तो ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी हुई है, इफ a डैश इज एन ओपन सेट, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए ओपन, तो वो खुद क्या हो जाता है क्लोज सेट। और इसकी दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिसका यूज मैं अब थ्योरम में करूंगा, तो सुने ध्यान से। इसकी डेफिनेशन है लेट x कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। तो या तो किसी सेट को क्लोज प्रूव करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूव कर दो ओपन, ये तो हम पढ़ चुके थे। दूसरी डेफिनेशन लिमिट पॉइंट के बिहाफ पे, तो x कोमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है, लेट a बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x, a कोई नॉन वॉइड सबसेट है किसका x का,
तो ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स, देन इफ ए कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट इन ए, इफ ये जो ए सेट हमने लिया है अगर वो अपने सभी लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखता है, इफ ए कंटेन्ड ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट इन ए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी अभी तुम्हें बताया है कि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है, पर अगर कई लिमिट पॉइंट, जितने भी लिमिट पॉइंट बन रहे हैं वो सारे के सारे सेट के अंदर ही हो, यानी कोई भी लिमिट पॉइंट सेट से बाहर ना हो, तो फिर भी वो सेट क्या बन जाता है, क्लोज सेट। क्लोज सेट का मतलब वो अपने लिमिट पॉइंट अपने अंदर ही रखता है, कभी भी बाहर नहीं रखता। तो अगर थ्योरम में गिवन होगा कि सेट क्लोज सेट है तो इसका मतलब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर होंगे, और अगर गिवन है कि कोई सेट क्लोज सेट नहीं है तो फिर उसके लिमिट पॉइंट अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी, पर अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसके सभी लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होंगे। तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो क्या कहता है, अगर ए नाम का सेट कंटेन यानी रखता है अपने सभी लिमिट पॉइंट इन ए के अंदर ही, यानी ए के जितने भी लिमिट पॉइंट बनने को तैयार हो रहे थे, मान लो एक्स भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स ए का लिमिट पॉइंट हो गया, वाई भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वाई भी लिमिट पॉइंट हो गया, और वो एक्स और वाई ए सेट के अंदर ही हो। मैंने डायग्राम में अभी भी दिखाया था कि लिमिट पॉइंट अंदर और बाहर कहीं भी हो सकते हैं, पर अगर किसी सेट के लिमिट पॉइंट सारे के सारे अंदर ही हों तो उस केस में वो सेट क्या कहलाता है, क्लोज सेट। तो क्लोज सेट की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए अपने सभी लिमिट पॉइंट ए में ही रखे देन ए इज कॉल्ड क्लोज सेट, तब भी ए को हम क्या कहेंगे बच्चे, क्लोज्ड सेट। तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट अपने अंदर ही रखता है तो उस केस में भी वो सेट क्या कहलाता है बच्चे, क्लोज सेट कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, और उसके बाद थ्योरम्स करते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास डिराइव्ड सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने लोगों के पास डिराइव्ड सेट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी ए, डी का मतलब डिराइव्ड, ए सेट का डिराइव्ड सेट निकाल रहे हैं तो उसको डी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन सुनो, उसके लिए कहता है लेट एक्स कोमा डी क्या है बच्चे, मीट्रिक स्पेस। तो ये एक्स कोमा डी तो कोई मीट्रिक स्पेस है। लेट ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स, तो ये दो लाइनें तो इन सभी में लिखी है हमने। ए कोई नॉन वॉइड सबसेट है किसका, एक्स का। देन कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन कलेक्शन ऑफ, कल जैसे मैंने इंटीरियर ऑफ ए लिखवाया था, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, तो ये क्या है डिराइव्ड सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देन कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड derived set, is called derived set and it is denoted by, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ए सेट का निकाल रहे हैं तो किससे डिनोट करेंगे, डी ए से। सुनो क्या कहता है, ए सेट का डिराइव्ड सेट निकालना है तो उसको डी ए से शो करेंगे, और डी ए का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, ए के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उन लिमिट पॉइंट, जैसे मान लो एक्स वाई और जेड, तीन पॉइंट ऐसे हैं जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो एक्स वाई जेड को अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो लिमिट पॉइंट की कलेक्शन क्या कहलाएगी, डिराइव्ड सेट। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखो क्या लिखेंगे, तो ऊपर से मैं ये मिटो रहा हूँ। तो डीए सिर्फ क्या है, जैसे मैं पूछूं डीए डिराइव्ड सेट क्या है, तो आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनकी कलेक्शन अगर एक सेट में बंद कर दें तो क्या लिखेंगे, वेयर डीए इज इक्वल टू, तो उसी के नीचे लिखोगे आप फॉर ऑल एक्स, वो एक्स इस डीए का हिस्सा होंगे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किसको, एस एक्स कोमा आर माइनस एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू क्या है, फाइव। जो x इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो x अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो क्या कहलाएगा, डिराइव्ड सेट। तो कुल मिलाकर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करने का मतलब जो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो a का क्या होंगे, लिमिट पॉइंट, और जो a के लिमिट पॉइंट होंगे उनको अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डिराइव्ड सेट। भाई पढ़ना सीखो,
ये डिराइव्ड सेट कहता मैं उन सभी पॉइंट्स को अपने अंदर रख लूंगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई। और ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की। तो ए के जो जो बंदे लिमिट पॉइंट बनने को तैयार होंगे उनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड सेट। तो सिंपल भाषा में कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। और इसको भी अगर एग्जांपल के थ्रू समझें तो बच्चे एक x, d नाम का कोई मीट्रिक स्पेस बना दिया। अब थोड़ा डायरेक्ट समझना, इतना डिटेल में नहीं बोलेंगे इसको। ये मान लो कोई ए सेट है, कोई x नाम का सेंटर कर कर आपने ये ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, इसमें कई सारे पॉइंट्स आ गए। ऐसे कोई y नाम का पॉइंट सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, उसमें भी कई सारे पॉइंट आ गए। अब आप क्लियरली x के लिए जब डेफिनेशन लिखवाओगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, एस एक्स कोमा आर, पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस वाई कोमा आर। और आप क्लियरली करके देख सकते हो कि जब आप एस एक्स कोमा आर में से x को घटाओगे, एस एक्स कोमा आर में ये 3 एलिमेंट है, उसमें से x को घटा देंगे तो x1 x2 बचेगा। और x1 x2 का a सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो बच्चे a में भी तो ये दोनों हैं ही, तो इसका जब इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो x1 x2 आएगा। इसका मतलब x जो है इस केस में a का लिमिट पॉइंट बन रहा है। ऐसे ही y को सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है उसमें से y को घटा दो, तो y को घटा दोगे तो बचेगा क्या, x2 x3 x4। और उसका a से इंटरसेक्शन लोगे तो a में भी तो x2 x3 x4 है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी x2 x3 x4 आएगा। दैट मीन्स y भी a का क्या है, लिमिट पॉइंट। तो इस डायग्राम में x भी a का लिमिट पॉइंट है, y भी a का लिमिट पॉइंट है। तो डिराइव्ड सेट का मतलब क्या है, जो जो a के लिमिट पॉइंट है उनको एक सेट में बंद कर दो। तो x और y a के लिमिट पॉइंट थे, उनको अगर हम एक सेट में बंद कर दें तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, डिराइव्ड सेट। तो लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए के जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे उनको अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो क्या कहलाएगा, डिराइव्ड सेट। अब बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। डिराइव्ड सेट वाले यूज़ हम कल करेंगे और कल नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो कल की वीडियो में 2 चीज़ें होंगी, एक तो लास्ट थ्योरम इस चैप्टर की और प्लस नेक्स्ट यूनिट। तो बच्चे आज मैं एक और थ्योरम करवा रहा हूँ और उसके लिए मैं क्लोज सेट की दूसरी डेफिनेशन का यूज़ करूँगा। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट अंदर ही रखता है तो बच्चे वो सेट क्या कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन होती थी कि अगर ए सेट को क्लोज प्रूव करना है तो ए डैश को आप लोग क्या प्रूव कर दो, ओपन सेट। तो नेक्स्ट थ्योरम लिखें बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है और वो हम लिमिट पॉइंट के बेस पे करेंगे और लाइनें अपने आप चलेंगी। अगर आप लोग फटाफट से कॉपी में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देख लो और जो 2 नोट लगवाए थे उन दोनों नोटों को देखो बच्चे जल्दी सी, फिर आपको इस थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चे पहले तो स्टेटमेंट लिखें थ्योरम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना भाई, पेपर में आ सकती है। और कल वाली थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कल नया यूनिट भी शुरू हो रहा है। इन अ मीट्रिक स्पेस, यानी कोई मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है, इन अ मीट्रिक स्पेस A is an open set if and only if A dash is an open set if and only if A is, थोड़ा सही करके लिखो, इन अ मीट्रिक स्पेस A is closed if and only if A dash be an open set। छोटा सा स्टेटमेंट बच्चे, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट, पर तुम्हें इसमें IFF नाम का सिंबल दिख रहा होगा और उसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। और इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स होंगे। पहले केस में आप ए सेट को क्लोज लेकर चलोगे और प्रूव करोगे कि ए डैश क्या होगा, ओपन। और कन्वर्स में ए डैश को ओपन लेकर चलोगे और प्रूव करोगे कि ए सेट क्या होता है, क्लोज्ड। और आगे की थ्योरमों के लिए रिजल्ट यूज होगा कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन, और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए सेट क्या होगा, क्लोज्ड। अब बच्चे इसको लिखने का तरीका और इसको समझना बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर ये समझ आ गई तो कल की थ्योरम तो कुछ है ही नहीं। पहले मीट्रिक स्पेस लेकर चलना है तो क्या लिखा, लेट x, d बी अ मीट्रिक स्पेस। फिर a तो क्या लिखते हैं, नॉन वॉइड सबसेट, तो क्या लिखेंगे, लेट a बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x। तो a कोई नॉन वॉइड सबसेट है किसका, x का, नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x। पहले हिस्से में a को क्या लेकर चल रहे हैं, क्लोज सेट। तो सपोज मानना
पहले हिस्से में ए इज अ क्लोज सेट, ये गिवन है फिलहाल। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए डैश बी एन ओपन सेट। तो टू प्रूव, सिद्ध करना है ए डैश बी एन ओपन सेट। अब देखो, जिनको जो थ्योरम का वेरिफिकेशन मैं कर रहा हूँ वो समझ में ना आए तो पेपर में नंबर ना कटवाएं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ए अगर क्लोज सेट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट, डेफिनेशन क्या थी क्लोज सेट की, कि अगर ए क्लोज सेट है तो ए डैश क्या होता है, ओपन। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर उससे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर जो वेरिफिकेशन मैं करवा रहा हूँ लिमिट पॉइंट की हेल्प से वो करके आओगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे बच्चे। तो कोशिश तो करो कि समझ में आए, पर अगर जिनको नहीं भी आ रहा तो वो ना से बेटर तो यही लिख दो कि गिवन है ए क्लोज सेट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट ए डैश क्या होगा, ओपन। तो कम से कम उसको अगर 6 नंबर में आती है थ्योरम तो 2 नंबर तो मिलेंगे, और अगर पूरे 6 नंबर लेने हैं तो जो मैं करवा रहा हूं वो लिख लो बच्चे। अब सुनो, पहले केस में ए को क्लोज लेकर चल रहे हैं और प्रूव करना है ए डैश क्या होगा, ओपन। और हम जानते हैं किसी भी सेट को ओपन सेट प्रूव करने के लिए उसमें एक ओपन स्फीयर बिठाना होता है। तो अगर ए डैश को ओपन प्रूव करना है तो दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें एक ओपन स्फीयर बिठाना है, यानी एस एक्स कोमा आर को मुझे बिठाना है किसमें, ए डैश में। और मैं बहुत बार बता चुका हूं, जिस सेट को ओपन सेट प्रूव करना है उसमें एक ओपन स्फीयर बिठाना होता है, और जिस चीज को ओपन सेट प्रूव करना होता है बस उससे एक एलिमेंट मांग लो। बच्चे कितनी सारी थ्योरमें सिर्फ मांगने से हो रही है। अगर तुमने जैसे वेक्टर स्पेस पढ़ी है, रिंग थ्योरी पढ़ी है, और तुमने एक लाइन रट ली कि क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो उस सेट से 2 एलिमेंट मांगने हैं, तो उसके बाद थ्योरम अपने आप चलती है। अब जो बच्चे ना ये बातों को रट लेंगे ना, उनके लिए थ्योरम में कुछ भी नहीं है। ए डैश को ओपन प्रूव करना है तो उसमें ओपन स्फीयर बिठाना है, और जिस सेट को ओपन सेट प्रूव करना है उससे हमेशा क्या मांगना होता है, एक एलिमेंट। और वो एलिमेंट भी कौन सा मांगना होता है, जो तुमने सेंटर लिया है। तो इससे एक्स नाम का एक एलिमेंट मांग लो, उसके बाद ये थ्योरम खुद करवाएगा। देखो कैसे करवाएगा, इससे एक एलिमेंट मांग लिया, तो थ्योरम के करने के लिए हमने एक्स नाम का एलिमेंट किससे मांग लिया, जिसको ओपन सेट प्रूव करना है। तो एक्स हमने कहां से मांगा है, ए डैश। खुद का दिमाग लगाओ, अगर कोई चीज डैश में है तो पक्की बात है वो चीज सिंपल में नहीं होगी, क्योंकि ए और ए डैश में हमेशा अपोजिट एलिमेंट होते हैं। तो अगर एक्स ए डैश में है दैट मीन्स यहां से अब अपने आप चल रही है। देखो थ्योरम में अगर हमें ये मांगना याद रह गया कि जिस चीज को ओपन सेट प्रूव करना है उससे एक एलिमेंट मांगना है, उसके बाद ये थ्योरम लॉजिकल अपने आप खत्म होएगी। एक्स ए डैश से मांगा तो पक्की बात है एक्स ए में नहीं होगा। अब x a में नहीं है और क्वेश्चन के इस हिस्से में a क्या गिवन है, क्लोज सेट। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि गिवन है a इज अ क्लोज सेट। और बच्चे आज ही मैंने तुम्हें क्लोज सेट की सेकंड डेफिनेशन लिखवाई है। अगर a क्लोज सेट है तो फिर a अपने सभी लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखता है। अब अगर a क्लोज सेट गिवन है तो a अपने सभी लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखता है। अगर a अपने सभी लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखता है, इसका मतलब जो जो बंदे a के लिमिट पॉइंट हैं वो a के अंदर ही हैं, बाहर नहीं है, क्योंकि a क्लोज्ड है तो सारे लिमिट पॉइंट a के अंदर है। x कहता है यहां पर आ चुका है रिजल्ट, x a में नहीं है। अगर x a में नहीं है तो फिर x a का लिमिट पॉइंट भी नहीं है, ये बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि a क्लोज सेट गिवन है, इसका मतलब a तो अपने लिमिट पॉइंट अंदर ही रखता है, कोई भी लिमिट पॉइंट a सेट से बाहर नहीं है। अब यहां से रिजल्ट आ चुका है कि x a में नहीं है। अगर x a में नहीं है तो इसका मतलब x एलिमेंट a से बाहर है, और अगर x a से बाहर है तो a क्लोज्ड गिवन है, तो इसका मतलब x a का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट होता तो x a के अंदर होता, क्योंकि a क्लोज्ड है तो उसके सभी लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही हैं। क्योंकि यहां से x दिख चुका है कि a में नहीं है, a में नहीं है इसका मतलब a से बाहर है, और बाहर है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि इस हिस्से में क्वेश्चन में a क्लोज सेट है, और a क्लोज सेट है तो उसके सारे लिमिट पॉइंट अंदर ही हैं, कोई भी बंदा बाहर नहीं है। और ये तो सेट से बाहर दिख रहा है, और बाहर है तो ये लिमिट पॉइंट भी फिर नहीं है। तो इस लाइन का और इस लाइन का इकट्ठा यूज करें तो x a से बाहर है और a क्वेश्चन में क्लोज्ड है, तो वो तो अपने लिमिट पॉइंट अंदर ही रखेगा। क्योंकि ये बाहर है तो फिर ये लिमिट पॉइंट भी नहीं है, किसका, a का। तो इस लाइन का और इस लाइन का यूज करके हमने क्या लिखा, सो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। अरे ये लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये x a से बाहर है और a क्वेश्चन में क्लोज्ड है तो उसके तो सभी लिमिट पॉइंट अंदर ही हैं। यानी a के जो जो भी लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, हमें नहीं पता कौन कौन बन रहे हैं, पर इतना पता है वो अंदर है।
अब ये बाहर है तो फिर ये लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। तुम्हें मैंने नोट नंबर सेकंड लगवाया था, अगर x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो इंटरसेक्शन खाली आएगा। डेफिनेशन को देख लो वापस, अगर ये बातें थ्योरम में समझ के करनी है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट अगर x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर a इंटरसेक्शन s x r माइनस x, क्योंकि x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन इक्वल टू फाई आया है। अब तुम्हें नोट नंबर सेकंड में लिखवाया था कि इसका इंटरसेक्शन फाई का मतलब इसका भी इंटरसेक्शन फाई है, तो a इंटरसेक्शन s x r का इंटरसेक्शन फिर कितना आ गया फाई, क्योंकि x को तो छोड़ना ही होता है हमें, ये तो लिख कर दिखा देते हैं डेफिनेशन को समझने के लिए, एक्चुअल में x तो घटाना ही है, तो इसका इंटरसेक्शन फिर एक्चुअल में कितना है फाई। अब इसका इंटरसेक्शन इक्वल टू फाई है, तो मैंने नोट नंबर सेकंड में लिखवाया था कि ये चीज का इंटरसेक्शन फाई का मतलब ये चीज पक्की बात है किस में होएगी, a डैश में। सो एस एक्स कोमा आर पक्की बात है किस में होगा, a डैश में। और अगर ये a डैश में चला गया, एक ओपन स्फीयर a डैश में चला गया, तो ये क्या प्रूव हो गया, ओपन सेट। यही हमें प्रूव करना था, तो एक ओपन स्फीयर इसमें जाकर बैठ गया तो कह सकते हो a डैश इज एन ओपन सेट। तो बच्चे थ्योरम का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। जिनको ये बातें समझ में आ रही है उनके लिए बहुत अच्छी बात है बच्चे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। जिनको नहीं समझ आई वो एटलीस्ट पेपर में ये लिख देना कि इस हिस्से में ए क्लोज सेट है। अगर ए क्लोज सेट है तो फिर इसकी डेफिनेशन से ए डैश सेट क्या होगा, ओपन सेट। ऐसे करके भी खत्म कर सकते हो, पर उससे मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अगर ये लिमिट पॉइंट का यूज करके करोगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब बच्चे हेडिंग लगाएं कन्वर्स। कन्वर्स में क्या गिवन है, कन्वर्स में ए डैश ओपन गिवन है और प्रूव करना है कि ए सेट क्या होगा, क्लोज सेट होगा। तो बच्चे देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, तो मैं करवाता हूँ। हेडिंग लगा रहे हैं कन्वर्स। कन्वर्स में ये गिवन है और ए को क्लोज्ड हमें प्रूव करना है, तो लिखें बच्चे कन्वर्स। तो आज की क्लास में बस हम यही थ्योरम करेंगे। कल की क्लास में एक थ्योरम और करनी है और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करना है। तो ना जो वीडियो होएगी बच्चे वो नए फोल्डर में ही होएगी, मतलब एक नया फोल्डर बनाया होगा उसी ग्रुप के अंदर, कंटिन्यूस फंक्शन नाम से। तो उसके अंदर वो लास्ट थ्योरम भी होएगी और उस नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी होगा। तो बच्चे हेडिंग लगाएं कन्वर्स। कन्वर्स में अपने लोगों को गिवन क्या है, गिवन तो अपने लोगों को है कि ए डैश ओपन सेट है। ये गिवन है कि ए डैश एक ओपन सेट है। और टू प्रूव सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी अ क्लोज सेट। अब थ्योरमों को देखो याद करने का ना ट्रिक होता है, थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स अगर याद रख लोगे ना तो बहुत इजी लगेंगी थ्योरम में। ए को क्लोज प्रूव करना है और हमारे पास कोई तरीका नहीं है ए को क्लोज प्रूव करने का। अब ए को क्लोज प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है तो बच्चे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। अब तुम्हें पेपर में कैसे याद रहेगा कि इधर कॉन्ट्राडिक्शन लगाना है, याद रख लेना। जब भी तुम्हें ए सेट को क्लोज प्रूव करना है, सी का मतलब क्लोज्ड और सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज कर लो। तो बच्चे ऐसे आप थ्योरमों के रट्टे मार सकते हैं जिससे आपको थ्योरम में इजीली याद रह जाएंगी। तो गिवन तो है ए डैश ओपन, प्रूव करना है ए को क्लोज्ड। कोई तरीका नहीं है ए को क्लोज प्रूव करने का, और जब कोई तरीका नहीं होता तो फिर एक ही तरीका होता है कॉन्ट्राडिक्शन। हम कह देंगे जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लेंगे। प्रूव करना है कि ए क्लोज सेट है, पर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके कहेंगे कि हमारे हिसाब से ए सेट क्लोज्ड नहीं है। अब कुछ गलत मान लिया तो एंड में रिजल्ट भी कुछ गलत आएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो ए को क्लोज प्रूव करना है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा दिया। तो क्या लिखा, एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एज अ कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभासी नियम लगा दिया और कह दिया कि हमारे हिसाब से ए तो क्लोज्ड है ही नहीं। जो चीज प्रूव करनी होती है उसका उल्टा मान लो। ए को क्लोज प्रूव करना है, हमने कहा नहीं। लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो हमने मान लिया ए इज नॉट अ क्लोज सेट। अब देखो अपने आप चलेगी थ्योरम। बस तुम्हें इतना पेपर में याद रहना चाहिए कि जिस पार्ट में क्लोज्ड प्रूव करना है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है। अगर ये लाइन याद रह गई तो थ्योरम अपने आप चल रही है।
कॉन्ट्राडिक्शन कहता है कि जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लो। तो ए को क्लोज प्रूव करना है, हमने कहा ए क्लोज नहीं है। क्लोज्ड की अभी अभी दूसरी डेफिनेशन पढ़कर आए हैं। अगर ए क्लोज्ड होता है तो वो अपने सभी लिमिट पॉइंट अंदर रखता है, पर सोचो अगर ए क्लोज्ड नहीं है तो उसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे, यानी कुछ लिमिट पॉइंट अब सेट से बाहर भी होंगे क्योंकि ए क्लोज्ड नहीं है। ए क्लोज्ड होता तो सारे लिमिट पॉइंट अंदर होते, पर अब हम कह रहे हैं कि ए हमारे हिसाब से क्लोज्ड नहीं है। अगर ए क्लोज्ड नहीं है तो ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उसमें कुछ अंदर और कुछ बाहर होंगे। तो जो कुछ बाहर होंगे उनकी बात कर रहे हैं हम। तो हमने क्या लिखा, अगर हम मान लेते हैं ए क्लोज्ड नहीं है तो लेट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स को लिमिट पॉइंट तो मानना, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कोई भी एक्स नाम का पॉइंट ले लिया जिसे लिमिट पॉइंट मान लिया, बट शुड बी आउट ऑफ ए। तो पहले तो इस लाइन को लिखो ढंग से, ए अगर क्लोज्ड नहीं है इसका मतलब दैट मीन्स सम ऑफ लिमिट पॉइंट शुड बी आउट ऑफ ए। इस लाइन का मतलब क्या है कि ए अगर क्लोज्ड नहीं है तो उस ए सेट के कुछ लिमिट पॉइंट बाहर भी होंगे, क्योंकि अगर ए क्लोज्ड होता है तो सारे लिमिट पॉइंट अंदर होते हैं। क्योंकि हम मानकर चले हैं ए क्लोज्ड नहीं है तो फिर उसके लिमिट पॉइंट अंदर और बाहर सभी जगह होंगे, तो बाहर वालों की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ लिमिट पॉइंट, यानी लिमिट पॉइंट जो जो ए के हैं उनमें से कुछ ए से बाहर होंगे, क्योंकि ए क्लोज्ड नहीं है तो सारे लिमिट पॉइंट अंदर नहीं होंगे, कुछ बाहर होंगे। और उन कुछ में से एक लिमिट पॉइंट का नाम एक्स रख दिया, तो क्या लिखा, सम लिखा ना, मैं सम का मतलब कुछ लिमिट पॉइंट ऐसे हैं जो सेट से बाहर है। तो लिखा लेट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स को हमने लिमिट पॉइंट तो मानना, किसका, ए का, बट आउट ऑफ ए, पर हमने उसको ए से क्या माना, बाहर, कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट तो है, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो ए के कई सारे होंगे और लिमिट पॉइंट कई सारे होंगे। तो हमने बोला एक्स एक ऐसा लिमिट पॉइंट है जो ए का लिमिट पॉइंट तो बनेगा पर सेट से बाहर होगा। तो हमने क्या लिखा, लेट एक्स इज एन अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड शुड बी आउट ऑफ ए, एंड शुड बी आउट ऑफ ए। तो इस लाइन को थोड़ा सा प्रॉपर करके लिखो, एक्स फिर हमने एक लिमिट पॉइंट मान लिया ए का, बट शुड बी आउट ऑफ ए, पर इसको कंसीडर कर लिया कि वो ए से क्या है बच्चे, बाहर है, बट शुड बी आउट ऑफ ए। यानी इसी लाइन को मैंने थोड़ा तरीके से लिख दिया, सम लिमिट पॉइंट में लिमिट पॉइंट का नाम x रख दिया और कह दिया कि x a का ऐसा लिमिट पॉइंट है जो a से बाहर है, क्योंकि a क्लोज्ड नहीं है तो कुछ लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी होंगे, तो उसमें से x नाम का एक लिमिट पॉइंट मान लिया जो a का लिमिट पॉइंट है बट साइड a से बाहर है। तो बच्चे इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारी थ्योरम अपने आप करवाएगी। अब पढ़ो, x लिमिट पॉइंट तो है और आउट ऑफ कहां है, ए से बाहर है। ए से बाहर का मतलब x किस में नहीं है, x a में नहीं है। लाइन को समझो, x शुड बी आउट ऑफ ए, शुड बी आउट ऑफ ए का मतलब x a से बाहर है, a से बाहर का मतलब x a में नहीं है। यही लाइन का मतलब हुआ x आउट ऑफ ए, यानी x a में नहीं है। अब x a में नहीं है, जो चीज a में नहीं है वो किस में होगी, a डैश में। तो अगर x a में नहीं है दैट मीन्स x किस में होगा, a डैश में। अब अगर x a डैश में है और क्वेश्चन में a डैश कुछ दिया हुआ है, a डैश क्या दिया हुआ है, ओपन सेट, तो यहां पर रीजन में क्या लिखोगे, क्योंकि गिवन है a डैश जो है वो एक ओपन सेट है और x जो है वो a डैश में है और a डैश ओपन सेट है और ओपन सेट है तो वो अपने अंदर एक ओपन स्फीयर जरूर रखेगा, क्योंकि x नाम का बंदा उसमें है तो x को सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रॉ करोगे तो वो a डैश में होगा ही होगा, क्योंकि a डैश क्वेश्चन में ओपन सेट है। अगर वो ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। और बिल्कुल क्लियरली r को 0 से बड़ा लिख दो, क्योंकि ओपन सेट गिवन है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो एग्जिस्ट करेगा। अब बच्चे अगर ये चीज a डैश में है तो देखते हैं क्या इस लाइन का मतलब निकाला जा सकता है। अगर ये चीज a डैश में है तो सोचकर बताएं a इंटरसेक्शन s x, r की वैल्यू क्या आएगी। बच्चे अगर ये चीज a डैश में है
अगर ये चीज ए डैश में है तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो एलिमेंट ए के पास होते हैं वो ए डैश के पास नहीं होते। और अगर ये चीज ए डैश के पास है तो ए डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, फाई। एक्स को तो घटा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो एस एक्स कोमा आर, इस लाइन को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर कि एक्स और घटा दिया इक्वल टू फाई, ना भी लिखो इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू फाई, तो मैंने नोट नंबर 2 लगवाया था। यहां से एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि एक्स ए का लिमिट पॉइंट फिर नहीं है। तो इसको इसके बाद ये लिखना चाहो तो लिख देना, और लिख देना एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो एक्स ए का लिमिट पॉइंट बनने को तैयार नहीं है। अब ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दिख रही होगी तुम्हें, बोलकर चले हैं कि x तो लिमिट पॉइंट है a का, पर यहां पर कैलकुलेशन करते करते x कहता मैं a का लिमिट पॉइंट ही नहीं हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 में हम बोल चुके हैं कि x तो a का लिमिट पॉइंट है, पर कैलकुलेशन करने के बाद x कहता मैं a का लिमिट पॉइंट नहीं हूं। तो दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। हमने क्या गलत माना था कि a क्लोज्ड नहीं है, इसका मतलब सही बात क्या है, a क्लोज्ड है, और ए को क्लोज्ड ही हमें प्रूव करना था, तो थ्योरम खत्म। तो इसके बाद लाइनें क्या लिखोगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 1, जो कि विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है समीकरण 1 का, क्योंकि समीकरण 1 में हमने बोला है कि x तो लिमिट पॉइंट है, पर यहां पर x आ गया कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है। दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना गलत माना। दैट मीन्स सही बात क्या है, हमने गलत क्या माना था कि ए क्लोज्ड नहीं है, तो सही बात क्या है, ए इज अ क्लोज सेट, और यही हमें प्रूव करना था बच्चे। तो ये थ्योरम खत्म। इसको बैक करके वापस सुन लेना बच्चे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। याद रखने की टेक्निक मैंने आपको सिखा दी है कि अपने को ए को क्लोज प्रूव करना था, कोई तरीका ना होने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया। कॉन्ट्राडिक्शन में हमने मान लिया कि ए क्लोज्ड नहीं है। अगर ए क्लोज नहीं है तो उसके कुछ लिमिट पॉइंट बाहर भी होंगे, तो हमने बोल दिया एक्स एक लिमिट पॉइंट तो है, पर सेट ए से बाहर है। सेट ए से बाहर का मतलब एक्स ए में नहीं है। कोई चीज़ ए में नहीं है तो किस में होगी, ए डैश में। और क्वेश्चन में ए डैश क्या गिवन है, ओपन सेट। अगर ए डैश ओपन है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। तो एस एक्स कोमा आर को हमने किस में बिठा दिया, ए डैश में। होएगा ही होगा क्योंकि ए डैश ओपन सेट है, तो एक ओपन स्फीयर तो रखेगा। अब एस एक्स कोमा आर अगर ए डैश में है तो ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है। तो एस एक्स कोमा आर का जब भी तुम ए से इंटरसेक्शन लोगे तो इस केस में वो फाई आएगा। क्यों फाई आ रहा है, क्योंकि एस एक्स कोमा आर ए डैश में बैठा है, और हम जानते हैं जो चीज ए डैश में होती है उसका ए से इंटरसेक्शन हमेशा खाली आता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। और इस लाइन का मतलब मैंने नोट नंबर 2 में लिखवाया था कि x फिर a का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू फाई आता है तो लिमिट पॉइंट होता है, पर अगर ये इक्वल टू फाई आता है तो x a का लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। पर हम तो ऊपर बोल चुके हैं कि x तो लिमिट पॉइंट है a का, तो दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने जो कुछ माना वो गलत माना। तो हमने क्या गलत माना था कि a क्लोज्ड नहीं है, तो सही बात क्या है, a क्लोज्ड है। बच्चे ये थ्योरम का पार्ट खत्म। कल डिराइव्ड सेट के बेस पे करवाऊंगा, तो उसकी डेफिनेशन अच्छे से रट लेना। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर शुरू भी हो जाएगा। तो थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं हम।